आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमालयन एयर प्राइवेट लिमिटेड में। सर, आज आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में एसी बाइंग का बेसिक गाइड जानने वाले हैं। सर, क्या होता है ये? देखिए सर, आज के दिन में एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए एसी जो है नेसेसिटी बन चुकी है। ये आज के दिन में कोई लग्जरी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। तो आज जब कोई एक नया हाउस होल्ड एक नया एसी खरीदने जाता है तो उसके दिल में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, तो लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटा के चल पड़ता है एसी खरीदने। लेकिन जब सेल्समैन उसके सामने आके आराम से सवाल इतने सारे पूछ लेता है कि सर कितने टन का एसी चाहिए, कितने स्टार का एसी चाहिए, नॉन इन्वर्टर चाहिए कि इन्वर्टर चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, तो भाई साहब वो आदमी कस्टमर जाता है सर खुजा, और उसी सर खुजाने के चक्कर में सेल्समैन फायदा लूट जाता है। उनको ज्यादा महंगा सामान जो उनको शायद जरूरत भी नहीं है वो सामान देके, तो उसी पैसे को लूटने से आज बचाने के लिए आज ये वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद एसी बाइंग से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सर जी, हम शुरुआत करते हैं टन से। अब टन क्या होता है एसी के लिए, और टन आपके लिए कितने टन का एसी चाहिए? तो सर, टन का एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। 1 टन का एसी मतलब 1000 किलो बर्फ अगर आपके रूम पे रख दिया जाए तो जितना ठंडा प्रोड्यूस करेगा 1 टन का एसी वही काम करेगा। तो आपके रूम में कितने का जरूरत पड़ता है? तो सर, अगर 100 स्क्वायर फीट का जगह आपके रूम पे है, अब 100 स्क्वायर फीट कैसे पता चलेगा? तो सर जी, 100 स्क्वायर फीट ऐसे होता है 10 फीट बाई 10 फीट। अगर आपका रूम है तो 10 से 10 गुना करेंगे तो 100 स्क्वायर फीट हो जाएगा। 100 स्क्वायर फीट का आपका रूम है तो 1 टन का एसी। 150 स्क्वायर फीट का आपका रूम है तो 1.5 टन का एसी। 200 स्क्वायर फीट का रूम है तो 2 टन का एसी। सिंपल सा हिसाब है। इतने का एसी आपको ले लेना है जितने का आपका रूम का साइज है। अब आती है बात विंडो एसी ले कि स्प्लिट एसी ले। सर जी, बात ही आप यहाँ पे ये हो रहा है कि कौन सा एसी अच्छा है। सर जी, एसी दोनों अच्छे हैं, पर्पस आपको देखना है। आपके घर में अगर विंडो एसी लग सकते हैं तो आप स्प्लिट के ऊपर कभी नहीं जाए, क्योंकि स्प्लिट आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। क्यों? स्प्लिट नाम से पता चल रहा है कि स्प्लिट अगर एसी को बीच में से काट दिया जाए, उसको 2 हिस्से में कर दिया जाए तो स्प्लिट एसी हो जाता है। विंडो एसी इकट्ठा रहता है तो उसमें मेंटेनेंस कम आती है, स्प्लिट में ज्यादा आती है। तो आपके घर में अगर प्रॉपर जगह है खिड़की है विंडो लगाने का तो आप विंडो एसी लगाइए, अदरवाइज स्प्लिट एसी को जा सकते हैं। दोनों बराबर काम करते हैं, बस स्प्लिट थोड़ा सा महंगा और लॉन्ग टर्म में थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा खाता है। अब बात आती है सर, कौन से स्टार की एसी ले? स्टार सर तब मैटर करेगा जब आप एसी बहुत ज्यादा चलाओगे। जैसे कि यहाँ पे मोस्टली आप मार्केट में जब जाओगे 3, 4, 5, 3, 4, 5 स्टार के एसीज आपको मिलते हैं। ठीक है, अब 5 स्टार के एसी ऑब्वियसली बेहतर होते हैं, कम बिल कंज्यूम करते हैं। लेकिन आपको देखना है क्या आपको उतना जरूरत भी है कि आपका एसी मान लीजिए 3, 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा चलना है, तो आपको 5 स्टार के एसी कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका एसी जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है अपने को। तो आप प्रेफर करो 3 स्टार 4 स्टार, ठीक है। लेकिन जब आप हिमालयन एयर पे आते हो, हम लोग 90% जो एसी है ना सर, हम 5 स्टार में सेल करते हैं, और बहुत ज्यादा कम प्राइस में। मतलब हमारे यहाँ पे एसी का जो प्राइसिंग है 13,500 से चालू हो जाता है, और हम लोग 17,500 के बीच में सारे एसी दे देते हैं। ये नए एसी नहीं होते, लेकिन नए से कम भी नहीं होते। ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में एसी होते हैं, 1 से 2 सीजन चले होते रहते हैं। ये एसी हमारे पास कहां से आते हैं? मोस्टली हम लोग बैंकों से, मोस्टली हमारा जो काम है दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली में मोस्टली जो ऑफिसेज होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो गए, बैंक हो गए, तो ये लोग रेंटेड होते हैं। जब इनका रेंट टेन्योर खत्म होता है तो उनसे हम लोग परचेस कर लेते हैं और वो एसी एकदम नए कंडीशन में होते हैं, फिर आपको हम बेच देते हैं। तो एक मिडिल मैन के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ये रिफर्बिश्ड एसी का। अब सब बात आता है कि अपने पास टन का हिसाब हो गया, टन पता चल गया, स्प्लिट लेना है कि विंडो लेना है वो पता चल गया, कौन से स्टार। सबसे बड़ा दिक्कत आता है इन्वर्टर ले कि नॉन इन्वर्टर ले। ये मार्केट में तो एक हवा बनाए कि इन्वर्टर, अब एसी लेना है तो इन्वर्टर लेना है। सर, आज आपका मिथ दूर करा रहा हूं। इन्वर्टर एसी आपको लॉन्ग टर्म में पड़ेगा बहुत ज्यादा महंगा, और नॉन इन्वर्टर पे एसी पड़ेगा बहुत ज्यादा सस्ता। अब आपको कैसे पता चलेगा इन्वर्टर एसी लेना है आपको कि नॉन इन्वर्टर एसी लेना है? तो सर, इन्वर्टर एसी का मसला ये होता है कि इन्वर्टर एसी बिल तो जरूर कम कंज्यूम करता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस जो है बहुत ज्यादा हाई होता है। और इन्वर्टर एसी तभी कामयाब है आपके पास जब एसी लॉन्ग टर्म चल रहा है और गेट बार बार खुला और बंद हुआ नहीं हो रहा है, तभी वो इन्वर्टर में, नहीं तो नॉर्मल में काम करता है। इन्वर्टर एसी का क्या काम होता है? इन्वर्टर एसी का जो बाहर में आउटडोर होता है, आउटडोर जैसे कि इसको आउटडोर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका जो नॉन इन्वर्टर में जब ये एसी कूल कर देता है तो ये आउटडोर बंद होता है। जैसे 24 में हमने टेम्परेचर सेट किया, नॉन इन्वर्टर एसी 23 में आएगा, फिर वो अपना आउटडोर को शट कर लेगा, फिर रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे जैसे 24-25 में गया, फिर इसका
आउटडोर चालू होगा, फिर जैसे वो कम में आएगा वो बंद कर देगा। इन्वर्टर एसी इसको बंद नहीं करता है, ये कंटिन्यू चलते रहता है, बस वो अपना स्पीड कमाता है और बढ़ाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन ये एसी तभी कामयाब है जब आपका ज्यादा चेंजिंग नहीं हो रहा, मतलब रूम जो है कांस्टेंट एसी चल रहा है और आपके रूम में ज्यादा दरवाजे का खुला और बंद हुआ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप नॉन इन्वर्टर एसी लो अगर आपका ये रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर एसी आपको खरीदते टाइम भी महंगा पड़ता है और लॉन्ग टर्म में इसका मेंटेनेंस भी काफी महंगा होता है। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि इन्वर्टर एसी ना लो, नॉन इन्वर्टर एसी लो अगर आपका ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो सर अब क्लियर हो गया, स्प्लिट लेना, विंडो लेना है, कौन से स्टार का लेना है, कितने टन का लेना है, इन्वर्टर है कि लेना है कि नॉन इन्वर्टर लेना है, सारे आपके डाउट हमने क्लियर कर दिए। लेने कहाँ से हैं, लेना कहाँ से, उसके लिए तो वीडियो बना रहे हैं सर। हिमालयन एयर से एसी लेना है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो सर, कन्याकुमारी हो जाए, गुजरात हो जाए, राजस्थान हो जाए, कर्नाटक हो जाए, इंडिया के किसी भी कोने, जम्मू कश्मीर में ले लो, जरूरत वहां नहीं पड़ती एसी की, लेकिन हम वहां पे भी सर्विस देते हैं। चाहे आप कहीं भी एसी लगा लो, ठीक है, हम लगा देंगे जाके, और किसी भी कोने में हम लोग एसी प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस हमें व्हाट्सएप कर दो अगर आप, या फिर कॉल कर दो। नंबर है 9818185114। सर हमारा एड्रेस है 19/53 ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली, नियर राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन। कभी भी जरूरत पड़े आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे तरीके के एसी, चाहे आपको यहाँ पे स्प्लिट ही दिख रहे हैं, हमारे पास स्प्लिट, विंडो, कैसेट और डक्टेबल, वीआरबी, वीआरएफ, सारे तरीके के एसी अवेलेबल है। बस आपके कॉल करने की देरी है, आप कॉल करोगे कुछ ही दिन में, अगर आप ज्यादा दूर के हो कुछ ही दिन में आपके घर में इंस्टॉल हुआ मिलेगा, बहुत कम पैसे में। मतलब जैसे कि आपको बताया हमने 13 से लेके आपको 17,500 के बीच में सारे एसी कंप्लीट मिल जाएंगे। और अगर आप इंस्टॉल भी कराना चाहते हो हमसे, हम इंस्टॉल भी करते हैं बस, और मात्र 3,000 रुपए में आपको इंस्टॉल भी करा के हम लोग एसी देते हैं, जिसमें गैस चार्जिंग और इंस्टॉलेशन प्लस वारंटी भी रहती है। और हमारी एसी की वारंटी भी रहती है, जैसे कि आप एसी देख सकते हो सारे एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में मिलेंगे। हाँ यूज्ड है लेकिन ब्रांड न्यू कंडीशन में मिलेंगे। और इसमें सर आपको वारंटी भी देंगे पूरे 1 साल की, कंप्रेसर की कुछ भी दिक्कत हो हम बैठे हैं सर। आपसे दावा है एक बार एसी लगाने के बाद आप बार बार हमारे पास आओगे, हर दोस्त यार को आप रिकमेंड करोगे। तो सर इस वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत डिमांड आई थी मेरे दोस्तों की, लोगों की, कि इस एसी बाइंग गाइड के ऊपर आपका एक वीडियो बनना चाहिए। तो लो सर बना दिया हमने। अब आपको ये काम करना है, आप हमें कॉल करिए, हम आपका सेवा करने के लिए बैठे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।